नमस्कार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव दुबई के लिए रवाना हुए। तेजस्वी अपनी पत्नी के साथ दुबई गए, छुट्टियां मनाने के लिए गए, लेकिन अब खबर इससे आगे की है कि तेजस्वी यादव तो दुबई पहुंचे ही थे, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद को बुजुर्ग बताने वाले अपनी सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को जैसे ही पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और यहाँ पर महासचिव बनने के 24 घंटे भी नहीं बीते और अशोक चौधरी भी दुबई के लिए रवाना हो गए। आखिरकार बिहार में क्या कुछ होने वाला है? एक तरफ तेजस्वी यादव दुबई में मौजूद हैं तो दूसरी तरफ अशोक चौधरी दुबई पहुंच रहे हैं और तीसरी खबर ये निकल कर आती है कि 28 सितंबर को जेपी नड्डा पटना में होंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों विधायकों के साथ बैठक करेंगे। आखिरकार क्यों बार बार जेपी नड्डा बिहार का रुख कर रहे हैं? क्या जेपी नड्डा को ये टेंशन सता रही है कि इस बार बिहार में कुछ बड़ा खेला होने का जल्द ही खबर सामने आ सकती है? इसी बीच आपको बताते चलें कि बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बिहार में कुछ बड़ा तो होगा और विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है। उससे पहले झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव है, लेकिन जेपी नड्डा पिछले 22 दिनों में दूसरी बार पटना आ रहे हैं और इस बार वे पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ बैठकर मंथन करेंगे। मंथन इस बात पर होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव कैसे लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे पहले भी ये संकेत दे चुके हैं कि चुनाव एनडीए एकजुट होकर लड़े, लेकिन चेहरा कोई और हो तो चिराग पासवान कहते हैं कि चेहरा नीतीश कुमार का ही होगा। और इधर अशोक चौधरी जब नीतीश कुमार की उम्र पर तंज कसते हैं तो उसके बदले उनको इनाम मिलता है और वे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बन जाते हैं। एक बात आपको और याद दिला देते हैं कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के यहाँ पर जो दिखाया जाता है कि आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी चीजें सामने आती हैं। अब यहाँ पर तेजस्वी दुबई में है, अशोक चौधरी दुबई पहुंच रहे हैं, इसको आप महज संयोग नहीं मान सकते। कुछ ना कुछ तो जरूर है जिसको छिपाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन दोनों के दौरों से यह बात खुल गई है कि ऐसा भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ रही कि दुबई में बैठकर आरजेडी जेडीयू के दोनों बड़े चेहरे कौन सी सियासी खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की पत्नी भी सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय है। एक यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम वाली तस्वीर भी पोस्ट की गई, लेकिन उन अकाउंट्स की सच्चाई जाने बिना उन अकाउंट्स की क्या हकीकत है, उनको कौन हैंडल कर रहा है, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। बता दें आपको कि फिलहाल उसमें जो तस्वीर सामने आई उसमें लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की एक पुरानी तस्वीर है जिसमें दोनों साथ दिखते हैं। ये तस्वीर इसी सितंबर के महीने में 9 सितंबर को पोस्ट की गई। बिहार में जिस तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, इन सब चीजों को देखकर जरूर यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव बिहार में कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।